मुझे इंसाफ ही मिलना चाहिए। मेरा बेटा बेकसूर गया है, गुमराह कराया जा रहा है, केस को बंद करने के लिए गुनहगार ठहराया जा रहा है। आज गुजरा क्यों कह रही है, ये मारने के बाद, किसी लाल को मारने के बाद बोल रही है कि गुनहगार था। दूसरा तेरा सत्यानाश होगा, तेरा बुरा होगा, माँ की हाय पड़ेगी। मैं इनकाउंटर चाहिए, मुझे इनकाउंटर चाहिए ना। सरकार बंद कर दो, सरकार चलाना बंद कर दो, पुलिस का थाना बंद कर दो। जब किसी का कोई जवाब ही नहीं है, इनसे भी नहीं, से बंद कर दो बिल्कुल। मेरा भाई 16 साल का, वो 35 साल के, 30 साल के दोनों। उसका कोई मैटर नहीं था, हमारा कोई वो उससे कोई रिश्ता नहीं था, लाला वाला से हमारा कोई मतलब नहीं था। मेरा भाई रहता भी नहीं था। ये तो केस को गुमराह करा जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। मेरा भाई बहुत बेगुनाह था, बहुत भोला था, वो बहुत सीधा था। वो मिनी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं लोग, मिनी पाकिस्तान। बहुत गंदे लोग हैं यहाँ के, सीलमपुर के, बहुत गंदे। मेरा भाई को इंसाफ चाहिए। मेरा भाई बहुत बेगुनाह था, बेकसूर था। उसने कभी चू जवाब नहीं दिया, बोला नहीं, गूंगा था वो। पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में हुए क्रूर हत्याकांड में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी जिक्रा उर्फ लेडी डॉन समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके साथ साहिल और दिलशाद को भी हिरासत में लिया गया है, जिन पर 17 वर्षीय कुणाल की चाकू घोंपकर हत्या करने का आरोप है। इनके अलावा पुलिस ने जांच के दौरान कुछ संदिग्ध नाबालिगों को भी हिरासत में लिया है। वहीं सीलमपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग कुणाल की चाकू से गोदकर की गई हत्या के मामले में गिरफ्तार लेडी डॉन के नाम से सोशल मीडिया पर चर्चित जिक्रा को पुलिस ने 2 दिनों की रिमांड पर लिया है। पुलिस को जांच में पता चला है कि जिक्रा ने अपने भाई साहिल व दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। वहीं इस मामले को लेकर कुणाल की मां और बहन ने क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो। मुझे इंसाफ ही मिलना चाहिए। मेरा बेटा बेकसूर गया है और गुमराह कराया जा रहा है, केस को बंद करने के लिए गुनहगार ठहराया जा रहा है। ऐसा मेरा बच्चा था नहीं। पूरे सीलमपुर में पता कर लो, कोई भी इस बच्चे के बारे में कह दे। मेरे बच्चे ने कभी जेल नहीं काटी, मेरा बच्चा थाना नहीं गया, कभी कोई रिकॉर्ड चेक करो, इसके रिकॉर्ड होंगे। आज गुजरा क्यों कह रही है, ये मारने के बाद, किसी लाल को मारने के बाद बोल रही है कि गुनहगार था। दूसरा तेरा सत्यानाश होगा, तेरा बुरा होगा, माँ की हाय पड़ेगी। जो तुझे निचली शरीफ बेटे को मारा है, किसी लाल को मारा, तेरा बहुत बुरा एंड आएगा। मेरी हाय पड़ेगी तुझ पे। जिससे तेरा बल्ला था उसे मारती तो मेरे छाती सवर होती। जिससे तेरा दुश्मन थे उसने मारती, घुस के मैं तेरा साथ देती। तूने मेरे बच्चे को मारा, तूने मेरे बहुत बुरा करा, मैं तेरा साथ देती, मैं तेरा साथ देती। तूने मेरे लाल को मार दिया, बेकसूर को। ये तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम एक बार हाथ में आ जा तो सारा बल्ला ले लूंगी मैं एक बार ही। ये बताइए कि साहिल जो है उसने भी मारे थे, तो साहिल ने मारते, गिरफ्तार हो गया है। साहिल ने मारते सौरभ के, इनने भेजा निकाल दिया था सौरभ का। साहिल ने हमला करा था पहले, साहिल ने, फिर साहिल अपने लाला को खून दिखाई। लाला ने क्रोध में अपने भाई का बलदा लेने के लिए चाकू से वार किया, पर लाला ने इस तरीके से मारा तो नहीं जान से। लाला ने जान से नहीं मारा, चाकू छुआ है खाली। वो तो जिंदा घूम रहा है ना, कत्ल तो नहीं हुआ ना। तो इस बच्चों को बेकसूर को क्यों मार दिया? मैं तो यही कहूंगी माँ से, माँ हूँ। क्या मांग कर रहे हैं जो गिरफ्तार? मैं इनकाउंटर चाहिए, मुझे इनकाउंटर चाहिए ना। सरकार बंद कर दो, सरकार चलाना बंद कर दो, पुलिस का थाना बंद कर दो। जब किसी का कोई जवाब ही नहीं है, इनसे भी नहीं, से बंद कर दो बिल्कुल। क्या कहा जाए, इंसाफ की लड़ाई लड़के। इसके अलावा आप कुछ और बच्चों की भी आपने फोटोएं लगाई हैं 2008 से यहाँ पर। ये तो कत्ल, सब कत्ल है। अगर ये बच गई ना तो मैं मर जाऊंगी, अगर ये बच गई ना तो मैं मर जाऊंगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरा बेटा बेकसूर मासूम बच्चा, नहीं जानता था वो, हंसना नहीं जानता, कभी खुल के हंसा नहीं, एक मुस्कुराहट चेहरे की ले गई। खाली मुस्कुराना जानता था बस, खाली हंसना भी नहीं जानता था। मेरा भाई 16 साल का, वो 35 साल के, 30 साल के दोनों। उसका कोई मैटर नहीं था, हमारा कोई वो उससे कोई रिश्ता नहीं था, लाला वाला से हमारा कोई मतलब नहीं था। मेरा भाई रहता भी नहीं था। ये तो केस को गुमराह करा जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। मेरा भाई बहुत बेगुनाह था, बहुत भोला था, वो बहुत सीधा था। वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं, आपको लगता है इंसाफ मिलेगा? मुझे नहीं लगता, अगर जिक्र को छोड़ दिया गया है तो नहीं लगता। सरकार बंद करो। तुम्हारी सैलरियों से पेट नहीं भरता क्या? जिस रिश्वतों के पैसों से जी अपना घर चला रहे हो, हराम की कमाई खा रहे हो। तो आप क्या मांग करते हैं, कैसी सजा होनी चाहिए? कैसी सजा होनी चाहिए? उनका इनकाउंटर होना चाहिए, भगा के उनका इनकाउंटर होना चाहिए। इसके अलावा 2008 से हम देख रहे हैं कि 7 यहाँ पे जो मर्डर, हाँ, यहाँ पर ऐसी हिंदू के बच्चों को मारा जाता है सीलमपुर के अंदर। मिनी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं लोग, मिनी पाकिस्तान।
बहुत गंदे लोग हैं यहाँ के सीलमपुर के, बहुत गंदे हैं। मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। मेरा भाई बहुत बेगुनाह था, बेकसूर था। उसने कभी चू जवाब नहीं दिया, बोला नहीं, गूंगा था वो, बिल्कुल चुप रहता था, हंसता था, मुस्कुरा की बातें होती थी उसकी, मुंह से तो कभी बातें ही नहीं करा। इतना सीधा था वो, इतना लंबा चौड़ा, 16 साल में क्या उम्र थी उसकी। गलत होता तो शेर बन के घूमता। हमारे दिल मासूम तक थाने में नहीं गई, किसका नाम लेके घर पे आके कहती है, हमारे घर पे आके चाय पी रही है, खाना खा रही है, सब कुछ कर रही है, कोई मतलब नहीं है। चाची बना रखा था, बेटे का नाम नहीं था, उसकी मुमानी, उसके मामा घर के सामने रहते हमारे जिक्रा के। उसकी मुमानी जब शादी हुई थी ना मेरी मम्मी जेल से, और गलत काम करती है वो, किसी के फ्लैट में कब्जा कर लिया, इलीगल काम करती थी वो, ड्रग्स का काम करती थी, गलत काम करती थी, हथियार रखती थी, छोटे छोटे बच्चों से गोलियां बंदूक चलाती थी, किसी के प्लेट मार दी, किसी के चाकू मार दी, डॉन बनती, दादागिरी दिखाती थी सीलमपुर की। अबे सीलमपुर में दिखाओ, बाहर दिखा के देखो दादागिरी क्या होती है, बदमाश क्या होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। पिछले साल कुणाल के दो दोस्त लाला व शंभू ने चाकू से साहिल पर हमला किया था। उसका बदला लेने के लिए साहिल ने कुणाल की हत्या की। इस मामले में मुख्य आरोपित साहिल व उसके साथी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। गुरुवार को कुणाल की उसके घर से थोड़ी दूरी पर चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गिरफ्तार जिक्रा को रिमांड पर लेकर पुलिस इसके साथियों व वारदात में इस्तेमाल चाकू का पता लगाने का प्रयास कर रही है। साथ ही कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा व सीलमपुर के गैंगस्टर शोएब मस्तान से इसके रिश्तों को खंगाल रही है। जिक्रा ने पुलिस को पूछताछ में बताया है कि पिछले साल दिवाली पर साहिल पर कुणाल के दोस्तों ने रंजिश में चाकू से हमला किया था। तो फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए punjabkesari.com पर। नमस्कार। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।